अब हम चलते हैं हमारी सेकंड वाली किताब जो है जीरो लिमिट्स। इसका ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पर हम हैं और उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और उसमें कल जो हमने पढ़ा था उसमें डॉक्टर जो वाइटाले से किसी रिपोर्टर ने, न्यूज़ वाले पर्सन ने, न्यूज़पेपर वाले पर्सन ने पूछा था या मैगजीन आर्टिकल था जो भी, ये पूछा था कि आप अगले 1 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो। तो कह रहे थे कि मैं पहला अगर वर्जन 1 होता, पहले वाला जो वाइटाले, तो मैं उसको ये बोलता मेरे ये गोल्स हैं, मेरे वो गोल्स हैं, मुझे ये करना है। और अब मुझे पता है, उन्होंने बोला कि मुझे ये नहीं पता है क्योंकि वो अपने आप की क्लीनिंग कर रहे थे लगातार होपनो करके। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता है कि आज मेरी कॉन्शियसनेस ऐसी है लेकिन मैं अपने आप को लगातार क्लीन कर रहा हूँ। तो मुझे पता नहीं है 1 साल के बाद, बट मैं जहां पे भी होऊंगा आज से बहुत ज्यादा बेहतर कंडीशन में होऊंगा। और बहुत बड़े बड़े काम, जो भी अच्छे काम है जो मेरे अंदर से इंस्पिरेशन में आएंगे वो मैं करूंगा। बस उन्होंने ये उनको खुद खुद सरप्राइज थे कि मैंने ऐसे कैसे जवाब दे दिया, बिकॉज बहुत ही प्लानिंग और एग्जीक्यूशन वाले इंसान थे ये, है ना। तो ये टोटली चेंज हो गए थे बिकॉज इनको ये पता था कि जैसे जैसे ये अपने आप को क्लीनिंग करेंगे और अपनी एनर्जी को, स्टोर्ड एनर्जी को प्यूरिफाई करेंगे बाय यूजिंग द 4 फ्रेजेस, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो ये कर करके अंदर की एनर्जी को प्यूरिफाई करेंगे और अंदर से डिवाइन स्टेप इन करके सारे इनके जो विचार आएंगे, इनके जो हाथ पैर यूज होंगे, वो सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए होंगे, है ना। और वो उनको अभी नहीं पता था बिकॉज क्लीनिंग का प्रोसेस तो चल रहा था, इजंट इट। तो ये उन्होंने कल बताया और उसके बाद से आई रिलेट द रिपोर्टर्स क्वेश्चन से हम आज पढ़ेंगे एंड प्रिया नेहरा विल बी रीडिंग फॉर अस। Thank हाँ you, जी, गुड ma'am. मॉर्निंग प्रिया। Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। So, I या relate the reporter's question and my inspired answer to a friend just a few minutes ago. He loved it. He's been doing Ho'oponopono with me for a few months now. So, we understood the ultimate truth, which is when you let go of your ego and the ego's desires, you allow something better to guide you, the divine. This new me and new understanding is all part of my vivification, sorry. हम्म। This didn't all happen overnight, of course, but by saying, I love you, and the other statements, I've been led to a deeper awareness, what some might call an awakening, maybe even enlightenment itself. I came to understand there are at least 3 stages to this awakening, and they are almost a map of life's spiritual journey. They are वन सो ये जो अभी हमने पढ़ा है, तो डॉक्टर जो वाइटाले कह रहे हैं कि मेरे किसी फ्रेंड ने भी जो मेरे साथ होपोनोपोनो कुछ टाइम से कर रहा था, मे बी ही वॉज मार्क रायन, और उनका नाम नहीं बताया क्योंकि मार्क रायन और डॉक्टर जो वाइटाले की जर्नी साथ में शुरू हुई थी। इनफैक्ट मार्क रायन ने उनको डॉक्टर ह्यूलन के बारे में बताया था, है ना। सो मार्क रायन पूरे टाइम ये जो सेमिनार्स कर रहे थे ना, तो मार्क रायन भी खुद आए थे। ये दोनों हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स थे और ये हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करते थे साथ में। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने अपने फ्रेंड को भी यही बताया कि मेरे अंदर से वो कुछ है ही नहीं, कि मुझे पता नहीं कि मैं कल क्या करूंगा, बट मेरे अंदर से लाइक, क्योंकि लगातार क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो अब जो डिवाइन जो एक्ट करवाएगा वो मैं करने को पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं अपने आप को क्लीन करता रहूंगा और प्यूरिफाई करता रहूंगा अपनी मेमोरीज। तो वो उन्होंने ये ये चीज बताई। और दूसरी चीज बताई उन्होंने ईगो, है ना, जो ईगो की बात की है। एक्चुअली अवेकनिंग होती ही तब है जब आपकी ईगो पूरी तरह से चली जाती है ना। ईगो हमको जीवन में, ईगो हमको इनसिक्योरिटी देती है। हमें लगता है हमारे पास पैसे कम हो जाएंगे, हमारे पास ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, हमको अपने आप को सुपीरियर दिखाने की जरूरत पड़ती है। वो सब ईगो से ही तो आता है। ईगो के कारण हमें लगता है दैट व्हाई शुड आई से दिस, उससे मैं क्यों माफी मांगू, है ना। मतलब वो छोटी छोटी चीजें, जो सारे छोटी चीजें होती है लिटरली, जो लेस एनर्जी वाली चीजें होती है, वो सब ईगो के कारण होती है। ईगो के कारण ही इंसान को गुस्सा आता है ना, कि कोई किसी तरह से काम नहीं कर पाया, वो भी उसका ये लेसर सेल्फ। सो ईगो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। ये हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है। तो
डॉक्टर जो वाइटाले यही बता रहे हैं कि जैसे जैसे आई लव यू से हम अपने जीवन को सोख करते हैं पूरी तरह से, हमारी ईगो लाइक सेकेंडरी टर्शरी होके धीरे धीरे उसका असर कम होता जाता है, बिकॉज डिविनिटी और ईगो ये एक जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। एक जीवन में अगर ईगो है, एंगर है, तो डिविनिटी वहां पे स्टेप इन नहीं कर सकती है। डिविनिटी जब आती है, इट इज लाइक अंधेरे वाली ये एनर्जी होती है, ईगो की, गुस्से की, इरिटेशन की, ईर्ष्या की, या जो भी है। तो अंधेरे वाली एनर्जी में जब डिविनिटी स्टेप्स इन तो वहां रोशनी आ जाती है और वो अंधेरा चला जाता है, तो वो ईगो पूरी तरह से चला जाएगा, है ना। तो वो चीज उन्होंने बताई कि नाउ आई एम रेडी दैट मेरे मेरे आई एम जस्ट मतलब मैं बस ये इंतजार कर रहा हूँ कि बस डिवाइन मुझको मेरा हाथ पकड़े रहे और मुझको गाइड कराए, और मेरे कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों को यूज कर करके अब मेरे जीवन में मुझसे वो काम कराएं जो सबके जन उद्धार के लिए है, मानव कल्याण के लिए, और मेरे भी बेटरमेंट के लिए। तो मेरे जीवन को यूज करके लोगों का जीवन बदलें, ये उनका दिल कोर से, ये उनका वो था, उनका इंटेंशन था इस तरह करके। और उनको ये पता नहीं था कि किस तरह डिविनिटी यूज करेंगी उनकी जिंदगी को, लोगों को मानव कल्याण के लिए या जिस भी चीज के लिए, है ना। ये वाली चीज उन्होंने बताई है। बट उन्होंने कहा है कि ये सारा चेंज जो मुझ में आया था इस दौरान, क्योंकि उनको डॉक्टर ह्यूलिन से मिले हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने आने वाला था, तो उनको लग रहा था ये जो पूरा परिवर्तन मेरे मन में आया है, ये सिर्फ इसलिए आया है बाय सेइंग आई लव यू एंड द अदर स्टेटमेंट्स ऑल्सो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, वो भी। बट ये आई लव यू बहुत ज्यादा बोलते थे, तो कह रहे थे कि ये ओवरनाइट नहीं होता है। जैसे हम सबको भी समझने की जरूरत है कि जो भी जर्नी होती है हम सबकी, ये ऐसा नहीं है कि आज हमने किया और कल हो जाएगी। इंजॉय द प्रोसेस, ये वाला जो चल रहा है हमारा, है ना। जब तक हम इसको इंजॉय नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे, जिसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो उन्होंने यही बताया है कि ये जो न्यू मी बना और ये जो न्यू अंडरस्टैंडिंग मुझे आई है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ माई विविफिकेशन। सो हमको पता है ना, विविड मतलब क्रिस्टल क्लियर इमेजेस, तो वो क्लैरिटी आती जा रही है जीवन में, विविफिकेशन। तो वो क्लैरिटी आती जा रही है अब कि अच्छा ये इस तरह से, तो हम सब भी तो क्लियर हो रहे हैं ना। जैसे हम इस किताब को पढ़ के बहुत कुछ सोचे समझे हैं। हमें कहाँ पता था कि खाने को भी ऐसे कुछ भी करके वो आई लव यू बोल के खा लो। अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा है कि आप अपनी बॉडी को मल्टीपल टाइम्स बोलो आई लव यू, और बोलो दैट प्लीज फॉरगिव मी, अगर मैंने जाने अनजाने में तुमको बहुत ज्यादा ट्रबल किया है अपने शरीर को। जैसे उन्होंने बताया ना वजन कम करना है, तो इस तरह बोलो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने इस किताब में पढ़ी हैं और जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनको अप्लाई कर रहे हैं। अब वो वहां पे बता रहे हैं दैट एक स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आपको अवेकन्ड होना है, जिसको एनलाइटनमेंट, अवेकन्ड या जो भी बोलते हैं, है ना, जब हमको लगता है कि डिवाइन हमारे थ्रू बात कर रही है, वो स्टेज आती है हम सबकी, जब हमको अपना दिमाग नहीं यूज करना पड़ता, है ना। आप डिवाइन फ्लोज थ्रू अस, वो स्टेज, वो वाली अवेकनिंग आने के लिए वो बोल रहे हैं कि कुछ स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इस तरह से हम वो पढ़ रहे हैं, या So, the three stages to awakening are: number one, you are a victim. We are virtually all born feeling we are powerless. Most of us stay that way. We think the world is out to get us, the government, the neighbors, the society, the bad guys, in whatever form they seem to take. We don't feel we have any influence. We are the effect of the rest of the world's cause. We gripe, we complain, protest, and gather in groups to fight those in charge of us, except for a party now and then. Life in journal sucks. या ये पहली स्टेज है कि हम विक्टिम है सब हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, वो इंसान गलत है, मुझे अपने इमोशनली अपने आप को हाई करना है, अच्छी स्टेज में पहुंचाना है, वो इंसान भी ऐसे करता है, वहां पे भी ऐसे हो गया, वो बैड गाइज हैं, गवर्नमेंट बेकार है, यहाँ की रोड सड़कें टूटी हुई हैं, मेरे नेबर्स बहुत ही थर्ड क्लास लोग हैं, सोसाइटी का ये पर्सपेक्टिव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग नेगेटिव मेरे जीवन में हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं लोनली हूँ। सबसे पहले शुरुआत यही होती है ना। तो हर
हर इंसान जब अपनी अवेकनिंग की जर्नी में होता है तो पहली स्टेज सबके जीवन में आएगी। अगर जो ऑलरेडी अवेकन्ड है उसकी अवेकनिंग कैसे होगी? जो ऑलरेडी अवेकन्ड है पहले से ही, जिसको बहुत सारी ऐसी चीजें ऑलरेडी मालूम है और वो ऑलरेडी उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने जीवन में, उसी तरह से कार्यरत करता है, तो उसको क्या जरूरत है एनलाइटनमेंट की? वो तो ऑलरेडी एनलाइटेंड है। तो पहला स्टेप यही होता है कि हमारे जीवन में ये हम में से बहुत सारे अभी भी यहीं फंसे हुए हैं। गए क्या स्टेज 2 पे? अभी भी यहीं फंसे हुए हैं। मुझे अपने आप को इमोशनली हाई करना है बिकॉज माई एनवायरमेंट। नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। दैट्स वेरी वेरी क्लियर, है ना? और ये पावर वाली बात होती है। ये पावर वाली बात होती है कि जब मैं रिस्पॉन्सिबल हूं मेरे जीवन में जो मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए होपोनोपोनो की शुरुआत इसी से होती है कि मैं 100% जिम्मेदारी ले रही हूं या ले रहा हूं अपने जीवन में। वो पर्सन ने ऐसे बिहेव किया उसके लिए भी, है ना? चाहे आप उसको जानते हो आप नहीं जानते हो, बट आप इसकी शुरुआत ही इससे होती है ना, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोचो कि अवेकनिंग की पहली स्टेज में, इस स्टेज में रहना जरूरी है, लेकिन कई बार हम यहीं फंसे रह जाते हैं। अभी भी हम ये बोल रहे हैं हाउ टू गो अप एंड हाउ टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। अरे यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ समवन एल्स। आप ऐसे हो, आपकी एनर्जी है, इसलिए आप इस तरह से घूम रहे हो, है ना? आपको आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे हो रहे हैं। तो ये चीज हमको समझनी जरूरी है। इसीलिए होपोनोपोनो का ब्रह्मास्त्र यही है, दैट मैं 100% जिम्मेदारी ले रही हूँ, चाहे मेरे जीवन में जो हो रहा है, चाहे कोई और कर रहा है, किसी और की वजह से मेरा बड़ा नुकसान हुआ, अगर किसी ने मेरे पैसे भी चोरी कर ली, तो मैं बोल रही हूँ उसको दैट आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मनी दैट वॉज स्टोलन। मेरी मेमोरी में ये कुछ ना कुछ ऐसा था जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, है ना? तो इसलिए ये रियलाइज करना कि ये सिर्फ स्टेज है, यहाँ पे टिक के नहीं रहना है हमको। हम सब अभी भी विक्टिम बन के घूम रहे हैं, है ना? इस स्टेज में ही फंसे पड़े हैं, इससे इवॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तो बस स्टेज 1 है। दैट ये है दैट यस, लाइफ इन जनरल उस हिसाब से नहीं है जैसी हमको चाहिए, है ना? पहली स्टेज ये होती है। हाँ जी। Second stage is you are in control. At some point, you see a life changing movie like The Secret, or you read a book such as The Attractor Factor or The Magic of Believing, and you wake up to your own power. You realize the power of setting intentions. You realize the power you have to visualize what you want, take action, and achieve it. You begin to experience some magic. You start to experience some cool results. Life in general begins to look pretty good. हाँ, सो कितनी अच्छी स्टेज है ये वाली। फिर ये होता है और फिर हमको पता लगता है कि अच्छा, मैजिक बुक करके भी कोई चीज होती है, या हम यूट्यूब पे बम्प इन करते हैं किसी भी ऐसे चैनल पे जहां से हमको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और जहां पे हमको सही रास्ता दिख रहा है ना? चाहे वो किताबों के थ्रू हुए या किसी को गुरु मिल जाता है, किसी को किताब और गुरु इकट्ठे मिल जाता है ना? तो वो अगर सिचुएशन आती है तो इसका मतलब है कि अब जीवन परिवर्तन के रास्ते पर है और अब हमारे जीवन में हमारी एनर्जी में शिफ्ट आना शुरू होगा, क्योंकि हमको पता लगा है। तो जैसे कोई सीक्रेट मूवी आ गई, या फिर तब तक तो जब ये किताब लिखी गई थी तब तक मैजिक बुक नहीं आई थी, नहीं तो फिर डॉक्टर जो वाइटाले डेफिनेटली मैजिक के बारे में लिखते। तो जैसे सीक्रेट मूवी देख ली, या फिर अट्रैक्टिव फैक्टर जो डॉक्टर जो वाइटाले की किताब थी वो लिखी, या कोई बुक है, कोई भी दूसरी बुक जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, वो सब उसके बाद लिखी गई बुक्स हैं, है ना? तो कोई भी बुक आपने पढ़ी या फिर आपने कोई ऐसी मूवी देखी और जहां पे आपको पता लगता है दैट मेरे इंटेंशन, मेरे दिमाग में, मेरे थॉट्स में कितनी पावर है कि मैं जो सोचना चाहती हूँ अगर मैं उसको बिलीव करूं कि हाँ आज मैं वैसी हूं तो मेरे साथ वैसा हो जाएगा। जैसे अगर मैं आंख बंद करके रोज विजुलाइज कर रही हूँ दैट आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज हैपनिंग एंड ये मेरा बॉडी का वजन हो गया है, अब ये मेरा रिश्ता ऐसा हो गया है, वाओ मेरी शादी हो गई है, ओ माय गॉड मेरे बच्चे हो गए। तो हम बहुत अच्छी एनर्जी को फोकस कर रहे हैं ना, विजुलाइज कर रहे हैं। तो अब हमको पावर ऑफ विजुलाइजेशन पता लगा और हमको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगी, तो अपने आप अंदर से एक सेंस ऑफ पावर आ जाती है कि हाँ
अब मेरे वक्त बदलने का समय आ गया है, और मेरी किस्मत बदलने का, सॉरी, मेरे किस्मत बदलने का वक्त आ गया है। और अब मैं रियलाइज कर रही हूँ दैट नाउ मेरे पास ये पावर है, दैट मैं ये सारे टूल्स और इन सारी प्रैक्टिसेस को करके अपना जीवन बदल सकती हूँ। और मैं उसी हिसाब से एक्शन लूंगी, क्योंकि उसमें सब में बताया जा रहा है कि आप ये करोगे तो ये होगा। तो मैं मान रही हूँ और मैं वो काम कर रही हूँ ताकि मैं अपने सपनों की दुनिया को अचीव कर पाऊं, है ना। और फिर उसके बाद आप अपने जीवन में जादू देखना शुरू करोगे, और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स भी मिलेंगे जैसे हम सबको मिले, है ना। अब लाइफ इन जनरल, अब आप गिरते भी हो कभी, लुढ़कते पुढ़कते हो, तो हमको ये पता होता है अपने आप को कैसे उठाना है ना, कौन सी प्रैक्टिस करनी है, हमको थैंक यू आई लव यू बोलना है, हमको ग्रैटिट्यूड रखना है। हम रैंडम नेचर के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं अगर हमारा किसी से झगड़ा भी हुआ तो हमको ये सारी चीजें अब पता लगने लग जाती हैं कि लाइफ इन जनरल, अब हमको लगता है हमारे अंदर थोड़ी सी पावर आ गई है। तो पहला वाला क्या स्टेज थी कि हम विक्टिम है, हमारी लाइफ में सब गड़बड़ हो रहा है। दूसरी स्टेज थी दैट अब हम कंट्रोल में हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम कहीं इधर उधर हो गए, ऑफ द ट्रैक हो गए, गिर रहे हैं लेफ्ट साइड राइट साइड, सामने, नाक के बल, मुंह के बल, तो हमको पता है अपने आप को उठाना कैसे है ना, कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है, कैसा माइंडसेट होना चाहिए। हमको ये पता लग जाता है कि नेगेटिव जोन में बहुत ज्यादा एनर्जी मत दो, उसको न्यूट्रल रहने की कोशिश करो इस तरह से, और फिर उसको upbeat एनर्जी में कन्वर्ट करो बाय सेइंग थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर द वाटर, थैंक यू फॉर द फूड आई ईट, थैंक यू फॉर द एयर दैट आई ब्रीथ, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ, थैंक यू फॉर माई आईज, है ना। अब हमको ये प्रीटी मच पता लग चुका है, ये सेकेंड स्टेज है, यू आर इन कंट्रोल। हाँ जी। The third stage is you are awakening. At some point after stage 2, you begin to realize your intentions are actually limitations. You begin to see that with all your newfound power, you are still not able to control everything. You begin to realize that when you surrender to a greater power, miracles tend to happen. You begin to let go and trust. You begin to practice moment by moment awareness of your connection with the divine. You learn to recognize inspiration when it comes to you and you act on it. You realize you have choice but not control of your life. You realize the greatest thing you can do is agree to each moment. In this stage, miracles happen and they constantly astonish you as they do. You live in journal in a constant state of amazement, wonder, and gratitude. पढ़ के इतना ब्लिसफुल लग रहा है, इजंट इट। Yeah. इतने सुंदरता के साथ ये लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि वो स्टेज 3 आती है। स्टेज 3 में आप सरेंडर की स्टेट में होते हो, जो उन्होंने बताया। इसका मतलब है कि अब आपका चेतना खुल रही है, कॉन्शियसनेस खुल रही है। अब आपको पता लग रहा है, जब सेकंड स्टेज में आपने वो सब कर लिया, जैसे हम सब अभी तक सेकंड स्टेज में ही थे ना, कभी कभी हम में से कुछ लोग अभी भी यू आर अ विक्टिम स्टेट में है, लेकिन यू आर पावर सेकंड स्टेज में मोस्टली हम लोग हैं, क्योंकि हम कुछ टाइम से ये किताबें पढ़ रहे हैं और हमको प्रिटी मच लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, इन सब के बारे में पता लग चुका है, और हम सब उसको अप्लाई करके अपने जीवन में रिजल्ट देखे, है ना। तो देख रहे हैं, देखे भी हैं पास्ट में बहुत सारी चीजें। अब फाइनल जो स्टेज होती है, जो जीवन में, अगर मनुष्य जीवन में आए हैं, ये होती है अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट, है ना। जिसमें पूरी तरह से आपकी कॉन्शियसनेस खुली हुई है, और अब आपको पता लगने लग जाता है कि अगर मैं बहुत ज्यादा किसी चीज को कंट्रोल करके रखूंगी, तो इसका मतलब है मैंने उसको मुट्ठी में पकड़ के रखा हुआ है, दैट यस दिस इज हाउ इट इज, लाइक इसी तरह से मुझे करना है, इसी तरह से मैच करना है। लेकिन आप मुट्ठी खोल दो, आप भगवान को दे दो, है ना। तो ये वाली वो स्टेज होती है, दैट कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, अपना बेस्ट करो, और भगवान पे भरोसा रखो कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो हम बोलते हैं कि भगवान की, रब की रजा में राजी रहो, तो जो उनकी रजा है उसमें राजी रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई हूं और सोच रही हूँ कि भगवान आके ये वाला काम कर देंगे मेरा। नहीं, कर्म तो करना ही है मुझे, चाहे मैं थॉट से करूं, शब्दों से करूं, या अपने कर्मेंद्रियों से करूं, हाथ पैरों को यूज करूं, मैं अपने सेंसेस यूज करूं, मैं अपनी आवाज को यूज करूं, है ना। कर्म तो मुझे करना ही है,
थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू। मैं अपना बेस्ट करूंगी, लेकिन उसके रिजल्ट को पकड़ के नहीं बैठूंगी कि कब होगा, ओ गॉड अभी तक हुआ नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। जब 1000 साल से गलत हरकतें करते हुए आ रहे हैं और अगर 1 महीने में वो नहीं हुई है, तो चिल करके बैठ सकते हैं ना थोड़ा सा। बस अब फोकस करना है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम क्लीनिंग, सो ये क्लीनिंग टूल है होपोनोपोनो। तो आप बस क्लीन करते रहो, और जैसे जैसे जो जो एरिया खाली होगा ना अब हमारे चेतन में, है ना, जो जो एरिया खाली होगा जहां पे अभी गार्बेज भरा हुआ है, गार्बेज का नाम डॉक्टर ह्यूलन ने ही दिया था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे दिमाग में बहुत गार्बेज और नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। गार्बेज का मतलब है कूड़ा कचरा। नेगेटिव एनर्जी हम सबको पता है ना, नकारात्मक एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे हमारी कॉन्शियसनेस में है, हमारे सबकॉन्शियस में है वो। अब हमारे सबकॉन्शियस में जैसे जैसे हम और ज्यादा क्लीनिंग और प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस करते जाएंगे, सफाई अभियान चला रहे हैं, बाहर नहीं अंदर, वो सफाई चलती जा रही है, चलती जा रही है। जहां जहां से एरिया खाली होगा, वहां वहां पे डिविनिटी का प्रभाव आएगा, है ना, यानी कि वहां पे कुछ दैवीय शक्तियां वहां पे एक्टिवेट होती जाएंगी, जो जो एरिया आप खाली करते जाओगे साथ साथ। तो इसीलिए ये बोलना कितने दिन करना है, कितनी बार करना है, कब करना है, नो, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू इट। इट कैनॉट जस्ट स्टॉप, बिकॉज लगातार हम नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा सोचते हैं। अभी भी हम अभी भी विक्टिमहुड में है ना, अभी भी विक्टिम मोड में है कि मैं अपने इमोशंस का क्या करूं। अरे अपने खुद ने अट्रैक्ट किया, अपना अपने आप को अच्छी एनर्जी में रख लो बस, है ना, और ये कबूल करो कि जो हो रहा है मेरे जीवन में अभी वो मेरे ही कारण है। मेरे ही अंदर वो वाली ऐसी कुछ मेमोरीज है या ऐसी एनर्जीज है जिसके कारण हो रहा है। अब नहीं पता कहाँ से आई थी, हो गया जाने अनजाने में, हो सकता है कुछ कर दिया। हम सब वहीं से आ रहे हैं, एक ही जगह से, है ना, एक ही जगह। तो वो स्टेज 1 हमारी सेम थी, स्टेज 2 भी हमारी सबकी सेम है, और स्टेज 3 क्योंकि हम ये वाली किताब पढ़ रहे हैं, तो वो स्टेज 3 भी हमारी अब सेम ही है, क्योंकि हम ये 4 क्लीनिंग टूल है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इसको पढ़ रहे हैं और होपोनोपोनो के बारे में और ज्यादा गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो जो और ज्यादा हम मालूम करेंगे ताकि हमारे जीवन में और ज्यादा परिवर्तन आए। जब हमको कोर से पता लगेगा, तो ये जो स्टेज 3 होती है, इसमें हमारे पास हमारा कंट्रोलिंग चला जाता है और हम अपनी मुट्ठी खोल देते हैं, और मुट्ठी खोलते ही अब यहाँ पे डिविनिटी आ जाती है। जब तक मुट्ठी में पकड़ के रखा हुआ था, तब तक डिविनिटी के लिए जगह ही नहीं थी। आना चाहते थे लेकिन आए नहीं, है ना, मतलब सुपर पावर भगवान जिनको बोलते हैं। तो लेकिन जिस दिन अगर हमने अपनी इस पावर को समझ लिया, पहले तो कबूल करना कि मैं ये कबूल कर रही हूं कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे, मैं 100% उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ। और फिर My God. उसके बाद हम एक्शन करना शुरू करेंगे, है ना, और फिर उसके बाद जब हम उसको छोड़ देंगे, तो वी विल रियलाइज दैट अब हमने उस बहुत बड़ी शक्ति को सरेंडर कर दिया और कहा कि अब आप आइए और अब आप काम कीजिए। हमने आपके लिए जगह बना दी है हमारी कॉन्शियसनेस में, एंड देन वी विल सी दैट मिरेकल्स विल स्टार्ट हैपनिंग, है ना, मतलब चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे जब हमने लेट गो कर दिया उस भरोसे के साथ में कि मैंने अपना काम कर लिया, मैंने अपनी 555 प्रैक्टिस कर ली। अब मैं बार बार वही वाला सवाल नहीं करने वाली, मेरे पास पैसे कब आएंगे, मेरे घर में ऐसा कब होगा, उनके साथ कब बनेगा, ये कब होगा, है ना। मैंने अपना काम कर लिया, मैं अपनी तरफ से अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखूंगी, बस बाकी सब नाउ आई विल लेट गो एंड आई ट्रस्ट, दैट इज इट, है ना। तो इस तरह की, और अपने आप को फिर अच्छी एनर्जी में रखना, अपने आप हमारे जीवन में वो सारी चीजें आने लग जाएगी जिसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। अब मेमोरीज से हमारे डिसीजंस नहीं होंगे, है ना, मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेमोरी से होता है कि कहीं इनसिक्योरिटी हो जाती है ना, कि अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है इंस्पिरेशन का ऑपोजिट डिसीजन हो रहा है, इंस्पिरेशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। और ऑपोजिट डिसीजन ये सब छोटी चीजें होती हैं, ये सब सोचना, इनसिक्योर होना, गुस्सा आना, इरिटेट होना, ये सब छोटे छोटी फीलिंग्स होती हैं। वी इट्स टाइम वी गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन और लाइफ की एक बड़ी पिक्चर को देखें। बिकॉज जब तक उस बंधन में बंधे रहेंगे ना, तब तक जीवन में मिरेकल नहीं होंगे, चमत्कार नहीं होंगे, है ना। जब तक हम उस बंधन में बंधे रहेंगे कि ये चीज है, आई डू दिस, है ना, स्मोकिंग करने की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्मोक करना पड़ता है ना, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है,
स्ट्रेस है तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, है ना, खूब मीठा खाने का मन किया तो मैंने खा लिया। तो इस तरह की चीजें हमारे अंदर, हम सब हैबिट बाउंड हो जाते हैं। हैबिट बाउंड मीन्स अभी आप डिविनिटी से बहुत दूर हो, उससे निकलना पड़ेगा। उससे निकल के वो सारे कॉर्ड्स कट करने पड़ेंगे, और एकदम से बाहर जब आप आते हो तो आपको लगता है नाउ आई कैन सी मिरेकल्स हैपनिंग इन माय लाइफ, है ना। सो अब फिर पता लगता है, जिसमें लिखा हुआ ना, यू रियलाइज यू हैव अ चॉइस बट नॉट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो आपके पास चॉइसेस हैं हर वक्त कि मुझे ये करना है कि मुझे ये करना है ना। आई एम फीलिंग लो तो मुझे म्यूजिक लगा के डांस करना है, मुझे वॉक पे जाना है कि नहीं जाना है। सुबह सुबह हुई है, मुझे पता है कि मेरी सेहत के लिए वॉक बहुत अच्छी हो सपोज होती है, तो क्या मैं वॉक के लिए जा रही हूँ कि मैं बहाने में जा रही हूँ कि नहीं नहीं आज मेड नहीं आ रही है, आज ऐसे थका थका लग रहा है ना, इस तरह करके। तो वो एक्सक्यूज होगा, या फिर आप वो वाला काम करोगे। हर वक्त लाइफ आपको चॉइस देती है, आप दोराहे पे खड़े होते हो कि आपको ये करना है कि ये करना है। तो इस तरह से तो चॉइस तो होती है, लेकिन लाइफ का कंट्रोल पपेट और पपेटियर हम हैं, है ना। पपेटियर मतलब भगवान ब्रह्मांड, वो पपेटियर है, और वो हमसे काम करा रहे हैं तो हम पपेट हैं। तो लेकिन इंस्पिरेशन से करवाएंगे अगर भगवान, तो हमारी जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट वी वांट, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो थर्ड स्टेज है, इसमें चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, और वो आपको हैरान चकित रखेंगे, एस्टॉनिश कर देंगे दैट ओ माय गॉड दिस इज हैपेंड इन माय लाइफ। तो इन्होंने बोला है कि जब हम पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं, हमें ये सब दिखना शुरू हो जाएगा। अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब आई एम अमेज्ड टू सी दिस, मतलब मैं बहुत हैरान हुई देख के, वाओ, है ना। वंडर, दैट आई विल फील, आई विल सी दैट ओ माय गॉड दिस इज सच अ वंडर। एंड ग्रेटिट्यूड, आपको लगेगा थैंक यू यूनिवर्स, इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में करने के लिए। तो ये 3 स्टेजेस हो रही है, होती हैं। सबसे पहली थी यू आर अ विक्टिम, हम सब थे वहां पे। फिर नाउ यू आर इन कंट्रोल, सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज होती है दैट यू आर फाइनली अवेकेंड, राइट। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं, एंड दैट्स हाउ मच वी आर गोइंग टू रीड। थैंक यू प्रिया नेहरा फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, गॉड ब्लेस यू विद द बेस्ट।